बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फिज़िक्स 9th चैप्टर नंबर 2। इसका टॉपिक नंबर है 2.7 मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की हमने हरकत को स्टडी करना है कि वो कैसे हरकत करते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ वीएन में मुख्तलिफ बॉडीज़ हरकत करती रहती हैं। देखिए, 3 जगह पे बॉडी हरकत कर सकती है। एक तो ज़मीन के ऊपर, दूसरा खला में, और तीसरा वो है जो ना खला में है ना ज़मीन पर है, इन दोनों के दरमियान है, यानी कि ज़मीन से ऊपर हवा के अंदर कोई बॉडी हरकत कर रही है। और वो बॉडी दो तरह की हो सकती है। एक तो वो है जैसे कि कोई व्हीकल है, गाड़ी वगैरह है, यानी कि जहाज़ वगैरह है, जो अपनी फोर्स के साथ सीधा ज़मीन के पैरेलल हरकत कर रहा होता है वो। और दूसरा वो बॉडी होता है जो हम गिरा दें, आज़ाद उसको छोड़ दें हवा के अंदर, और जब आज़ाद से छोड़ेंगे तो वो किधर हरकत करेगा। देखें, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्टडी करनी है कि वो बॉडी जो फ्री हो, आज़ाद हो। वो बॉडी जो आज़ाद नहीं है, जैसे कि जहाज़ है, वो अपनी फोर्स के साथ उसको लेके जा रहे हैं। इस तरह परिंदा है, वो अपनी फोर्स से हरकत कर रहा है। वो बात हम नहीं करेंगे, हम उस बॉडी की बात करेंगे जो ज़मीन के साथ ज़मीन की तरफ हरकत करेगा, ज़मीन की कुव्वत कशिश की वजह से हरकत करेगा, और उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी कि वो कैसे हरकत करता है, कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, इस पर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। हम सिर्फ आज़ाद गिरते हुए अजसाम की हरकत का मुताला करेंगे। इसमें देखें कि वो बॉडी, फर्स्ट किया ये बॉडी है, इसको हमने हवा में रखकर इसको किसी जगह पे नीचे छोड़ा है। इसकी हरकत को ज़मीन की तरफ आते हुए स्टडी करना है। ये अगर ज़मीन है, इसकी स्टडी करने के लिए जैसा कि आपको पता ही है कि न्यूटन ने सेब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जब सेब नीचे गिरा तो उसके ज़हन में ये आया कि सेब ना लेफ्ट गया है ना राइट गया, डायरेक्ट सीधा नीचे आया है। तो उसके ऊपर उसने ग्रेविटेशन की फोर्स डिस्कवर किया है, निकाली है। इसी तरह गैलीलियो एक साइंटिस्ट है। गैलीलियो ने इसके ऊपर काम किया है। गैलीलियो ने जब पीसा के मीनार के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने कहा कि जब भी किसी जिस्म को नीचे आज़ाद छोड़ा जाए तो वो एक जैसी एक्सलेशन के साथ नीचे आता है, चाहे वो बॉडी हैवी हो या लाइटर हो, भारी हो या हल्का हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बहुत ही छोटा बॉडी ले लिया और एक बहुत ही मैसिव, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ ले ली, जैसे कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटी सी गोली ले ली। उसने इन दोनों को ज़मीन की तरफ छोड़ा तो उसकी मोशन को स्टडी किया। तो जब उसने मोशन को स्टडी किया तो उसे इसका रिजल्ट मिला कि दोनों एक ही टाइम में नीचे आते हैं। याद है कि इसमें ज़मीन की तरफ आते हुए जिस्म को जो हवा की फ्रिक्शन की फोर्स रुकावट डालेगी, उसको हम इस टाइम इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसका अलग फैक्टर है, मगर उसको इग्नोर करते हुए, उसको ना ज़हन में लाते हुए अगर इसको स्टडी किया जा रहा है तो ये दोनों बराबर टाइम में नीचे आएंगे। इस पे उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या कहा, उसने कहा देखा कि अगर ये जिस्म ज़मीन की तरफ आ रहा है तो शुरू में उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी। जब 1 सेकंड टाइम गुजरता है तो यहाँ पे जिस्म आ जाता है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालता है तो वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखता है तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ पे अगर देखता है तो उसकी वेलोसिटी 30
मीटर पर सेकंड हो जाती है। यानी कि हर एक सेकंड के बाद एक बराबर वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर इसको हम v1 कह लें और इसको v2, इसको v3, इसको v4 और यहाँ पे ज़मीन में टकराने से एक लम्हा पहले यहाँ पे उसकी v5 कर दिया है, तो वो 40 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखना यह है कि जब 0 से 10 तक आई है उसे 1 सेकंड टाइम लगा है। इसमें हम चेक करते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में तब्दीली टाइम के लिहाज से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसमें v2 जो है वो फाइनल ली जाएगी और v1 को हम इनिशियल वेलोसिटी सपोज करेंगे और फार्मूला यही है कि vf माइनस vi बाई t। vf इसमें 10 है और vi 0 है, बाई t 1 सेकंड है। तो इसका आंसर आएगा 10/1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कहीं और पॉइंट पे हम चले जाते हैं, मसलन हम इस पॉइंट पे आके इसका एक्सेलरेशन देखते हैं, तो एक्सेलरेशन v4 माइनस v3 बाई t होगा। v4 का मतलब फाइनल वेलोसिटी है 30, इनिशियल है 20 बाई टाइम 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, तो 10/1 मीटर पर सेकंड के लिए इसका भी एक्सेलरेशन निकला है। अगर जमीन में टकराने से एक लम्हा पहले इसकी वेलोसिटी चेक की जाए, आगाज से यहाँ तक देखा जाए, अगर इसको हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं और इसको हम फाइनल ले लेते हैं v5 माइनस v1 बाई टोटल टाइम, तो एक्सेलरेशन v5 कितना हो गया 40 माइनस v1 कितना है 0, टाइम कितना है इसका 4 सेकंड टाइम है, तो 40/4 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। हर लम्हे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसी तरह गैलीलियो ने ये डिस्कवर किया है कि जब ऊपर से नीचे कुछ चीज़ आ रही होती है, आज़ादाना आ रही होती है, तो उसका हर लम्हे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ये बात ज़रूर है कि हर लम्हे वेलोसिटी बढ़ती आती है और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है हर लम्हे पर। इसलिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो उसका ज़मीन के साथ टकराने का टाइम एक बराबर होगा, चाहे वो जिस्म भारी हो चाहे वो हल्का। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फॉलिंग बॉडी जो है वो वेट पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती। इस तरह उसने दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट वही से मिला, जिससे उसने बाद में कहा कि कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ आ रही है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि ज़मीन की फोर्स की वजह से, ज़मीन की कुव्वती कशिश की वजह से आ रहा है, इसलिए इस एक्सेलरेशन का नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। जो लीनियर एक्सेलरेशन था, जो पहले आपने ज़मीन के ऊपर जो हरकत करते हुए जिस्म के लिए हमने निकाला था, उस एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते रहे। जबकि ज़मीन की तरफ जब कुछ चीज़ आ रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब ये बात तो हुई कि जब वो चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, अगर देखा जाए नीचे आते हुए इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। लिहाजा वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, लिहाजा एक्सेलरेशन की सिमत भी नीचे की तरफ है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन एक सिमत में हो जाए, दोनों की डायरेक्शन एक ही हो जाए, तो दोनों पॉजिटिव सफर की जाएगी। इसलिए एक्सेलरेशन जब ऊपर से नीचे आता है, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब बात आती है जब नीचे से ऊपर कोई चीज जा रही हो, ये चीज है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब इस पे
क्या एक्सपेरिमेंट होगा? मसलन ये चीज़ है, हमने इसको हिट किया है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो 0 है। अब नेक्स्ट वेलोसिटी इसकी क्या है? हो सकता है इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 40 लेंगे, अगले लम्हे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वो 30 हो जाएगी, फिर कम होकर 20, फिर कम होकर 10, आखिर में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि आखिर में जाकर उसने रुक जाना है। इसलिए अब इसका एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए तो हम इनिशियल वेलोसिटी 40 लेंगे और फाइनल वेलोसिटी 30 लेंगे। अगर 40 इनिशियल है तो इसका एक्सेलरेशन जब निकालना है तो 40 में 30 नहीं माइनस होगा, क्योंकि इसको हमने v2 का है, इसको v1, तो v2 माइनस v1 है बाई t है। v2 कितना है? 30 माइनस 40 बटा 1 माइनस 10 बटा 1, दादा जी कीमत माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। इससे पता चलता है कि जब ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव जाता है। वजह क्या है? क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कम होती जाती है। जब वेलोसिटी कम होती जाती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता जाता है। लिहाजा रहता है एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ आते हुए। बट जब ऊपर जा रहा होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन कंफर्म हुआ कि वो कांस्टेंट रहता है। दूसरी बात, जब कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है तो वो एक टाइम के लिए नीचे आती है, उनका जो ड्यूरेशन होता है वो एक जितना होता है, चाहे वो जिस्म हल्का हो या भारी हो। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात हमने ये देखनी है कि अगर इसके ऊपर हमने इक्वेशन को लगाना है, जो कि इक्वेशन की मोशन की इक्वेशन पढ़ी है, मसलन पहली इक्वेशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तीसरी है, सॉरी 3 इसकी इक्वेशन है। नंबर 1 VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये पहली इक्वेशन है, हरकत की पहली मसला ये है जब जमीन के ऊपर कोई चीज़ हरकत कर रही होती है उस वक्त ये VF फाइनल वेलोसिटी, VI इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। मगर जब ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए लगाएंगे तो उस वक्त हम लेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ये है ग्रेविटेशनल इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो लीनियर के लिए जब हम इसको ग्रेविटेशन में लाएंगे तो हमारा S जो है वो हाइट बन जाएगा, बुलंदी हो जाती है, इसलिए S को हम कन्वर्ट कर देंगे H में, VIT प्लस हाफ A को G में बदल देंगे, AT जगह GT स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरी इक्वेशन की बारी आती है तो तीसरी इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। जब इसको हम ग्रेविटेशन में बदलेंगे तो 2A को G में बदल देंगे, S को H में बदल देंगे, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ग्रेविटेशन की, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है फर्स्ट। इस तरह ग्रेविटेशनल इक्वेशन को हम प्रूव कर रहे हैं जो कि लीनियर इक्वेशन से हमने ली है। लीनियर और ग्रेविटेशनल इक्वेशन एक जैसी होती है मगर दो चीज़ें चेंज होती है, एक्सेलरेशन को G में बदल देते हैं और S को हम H में बदल देते हैं। इस तरह मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी की इक्वेशन लगाई जाती हैं। कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसमें कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो तो वहाँ पे ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। बट मैं इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जब वो चीज़ नीचे की तरफ आ रही होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। याद रखें ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये इसकी तकरीबन एग्जैक्ट वैल्यू होती है और इसे अगर अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाए तो इसको G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब ये हुआ कि हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। अगर नेक्स्ट अगर आए तो 10 से 20 बढ़ जाती है। अगर 3 सेकंड गुजरे तो 30 गुना हो जाती है किसी चीज़ की वेलोसिटी। अगर इसको 9.8 दिया जाए तो 9.8 के हिसाब से बढ़ती जाएगी, जबकि इसको अप्रॉक्सीमेटली मीटर तक इसकी कीमत 10 मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर ही इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करते हैं आप इसकी कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। मेहरबानी।